हेलो स्टूडेंट्स, नाइस टू सी यू अगेन। वर्डप्रेस की वीडियो सीरीज में ये हम नया वीडियो है। अब तक हमने पिछले दो वीडियोस में हमने लोगो डाल लिया है, हमने ये सर्विसेज बना ली है, हमने जो हमारा टॉप बार है उसके फॉन्ट को थोड़ा सा चेंज किया और यहाँ पे हमने सोशल मीडिया आइकॉन्स डाल लिए हैं। अब इस वीडियो में हम फुटर के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले फुटर में देखिए कॉपीराइट ओसीएम W3 आ रहा है, यहाँ पे मैं इसे निकाल के कॉपीराइट डिजिटल इन्फिनाइट या कॉपीराइट कौशल पांडे डालना चाहता हूं। तो उसके लिए चलते हैं कस्टमाइज में। कस्टमाइज में देखिए अगर सबसे ऊपर आएंगे तो यहाँ पे फुटर बॉटम करके है। यहाँ पे फुटर ये बॉटम यहाँ पे दो है एक्चुअली। ऊपर का थोड़ा सा कलर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्रे है और नीचे का एकदम डार्क ब्लैक है। तो आपको फुटर बॉटम में जाना है और वहां पे आके आपको इसे चेंज कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ऑल राइट्स रिजर्व्ड @ क्या यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। पेड में ऑप्शन है कि आप जो लिखेंगे उसको आप हाइपर लिंक भी दे सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पे लिखा रहता है कि इस वेबसाइट को किसने बनाया है, तो लोग उसको हाइपरलिंक दे देते हैं। हाइपरलिंक से क्या होता है कि जो कोई जानना चाहता है कि वेबसाइट को किसने बनाया है, वो आपके लिंक को क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाता है। तो यहां से मैंने वो कर दिया है। शॉर्टकट अलाउड, सी द लिस्ट। इसको अगर आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है तो आप वो कर सकते हैं। अब इसको मुझे कलर देना है, तो मैं ऊपर वाला जो कलर है मैं इसे लास्ट में वही दे देता हूँ। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या देना है। टेक्स्ट का कलर क्या रखना चाहते हैं, तो ऊपर डार्क ब्लू है, ये बोल्ड है, ब्लैक है, तो मैं वो देना चाहता हूँ। और अगर कोई उस पर माउस लेके जाए तो कौन सा कलर होना चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पे ग्रीन कलर दे देता हूँ। तो ये हो गया चेंजेस। यहाँ से मैंने पहले जो लिखा तो वो निकाल के ऑल राइट्स रिजर्व्ड @ डिजिटल इन्फिनाइट लिख दिया हूँ। और ये विजिबल हो सारे डिवाइसेस पे। अगर आप चाहते हो कि ये मोबाइल पे ना दिखे तो आप यहाँ से कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि ये जो लास्ट पोर्शन है फुटर बॉटम, ये आप देखें ये फुटर है, ये फुटर बॉटम है, ये जो ऊपर था ये टॉप बार है और ये हेडर है। बोलने को आप दोनों को हेडर बोल सकते हो और ये दोनों को फुटर भी बोल सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड। लेकिन ये जो टॉप का है ये टॉप बार है, ये हेडर है, ये बॉटम बार है और ये फुटर है। ठीक है, तो यहां से अगर आप इसको निकाल देना चाहते हो तो आप इसको अनटिक कर दीजिए। फुटर बार जो है वो पूरी तरह से निकल जाएगा। ये देखिए निकल गया नीचे से, बट फिलहाल मैं उसको रहने देना चाहता हूं और मैं यहां से पब्लिश कर देता हूं। मैं जानता हूं कि ये कलर आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आई एम नॉट ए वेबसाइट डिजाइनर, आई एम ए वेबसाइट टीचर। मेरे पास टीम है जो वेबसाइट बनाती है, जो काफी सुंदर वेबसाइट डिजाइन करते हैं। आपको कभी वेबसाइट बनवाना होगा तो प्लीज हमें ऑर्डर दीजिएगा। तो मेरा जो कलर कॉम्बिनेशन है या जो चीजें वो इतनी अच्छी नहीं है। तो चलते हैं, कभी भी मेनी टाइम गुरु से अच्छा चेला बना लेते हैं। तो यहां से चलते हैं, ये हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं फुटर पे, फुटर विजेट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप फुटर नहीं चाहते तो आप इसको अनटिक कर सकते हो और उसके बाद फुटर में आप बैकग्राउंड कलर क्या देना चाहते हो, तो मैं बैकग्राउंड कलर ग्रे देना चाहता हूं, ग्रे के ऊपर ब्लैक। ठीक है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर टेक्स्ट का कलर क्या देना चाहते हो, टेक्स्ट का कलर मैं एकदम डार्क ब्लैक देना चाहता हूं और फुटर का कलर मैं थोड़ा सा और लाइट कर देता हूं, जिसके ऊपर जो मेरा ब्लैक होगा ना खुल के आएगा। ठीक है, उसके बाद यहां से आपको फिक्स फुटर ऑन, और फुटर कौन से इस पे दिखाना है वो भी है। यहाँ फुटर के ऊपर फुटर आ गया, मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि फुटर जो आप बना रहे हो वो टैबलेट पे दिखे, मोबाइल पे दिखे या दोनों पे ना दिखे, तो वो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। बट फिलहाल मैं सारे डिवाइसेस पे यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ।
और अगर यहाँ पे ये जो चीजें नहीं दिख रही है ना, ये एक्चुअली ये सारी चीजें पेड में है। पेड क्या होता है कि उसमें आपको रेडीमेड टेम्पलेट मिलता है फुटर का, हेडर का भी रेडीमेड टेम्पलेट मिलता है। मतलब बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट हैं जो बहुत ही सुंदर फुटर बना के देते हैं। आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है, उसको उसमें जो टेक्स्ट लिखे हैं उसको अपना टेक्स्ट डाल देना है, जो इमेज डाले हैं उसमें अपना इमेज डालें, एक बहुत ही सुंदर फुटर वहां पे बन जाता है। बट दैट इज अवेलेबल इन फुटर पेड सर्विसेज। तो ये हो गया आपका फुटर सेक्शन। और यहाँ पे ऐड कंटेनर है, यहाँ पे 4 कॉलम मैंने दे दिया हूं, बट वो अभी यूज में नहीं है। मैं एक काम करता हूं, इसको पब्लिश करता हूं और बैक आता हूं। साइड बार क्या है जो हम वेबसाइट की साइड में दिखता है, दिस साइड लेफ्ट साइड, दैट इज साइड बार। फुटर बॉटम हो गया हमारा, और फुटर विजेट, तो अभी हमें यहाँ पे कुछ अगर मेनूज डालने हैं तो फिर से हमें क्या करने होंगे, इस तरह से पेजेस बनाने होंगे और उनको सेलेक्ट करने होंगे फुटर मेनूज में। तो फुटर मेनू जो है आप यहाँ से भी कस्टमाइजेशन से ही बना सकते हैं। चलो देखते हैं कस्टमाइजेशन से फुटर मेनू। हमने जो हेडर मेनू था वो अगर आपको ध्यान होगा तो हम डैशबोर्ड पे गए थे, डैशबोर्ड पे हम अपीयरेंस में गए थे और अपीयरेंस में जाके हमने मेनूज में गए थे और यहाँ पे जाके हमने ये मेनूज बनाए थे, यहाँ पे मेनू 1। ठीक है, पहले हमने 4 पेजेस बनाए थे, लेकिन अब हम देखते हैं क्या हम कस्टमाइजेशन से ही यहाँ पे एक और मेनू बना सकते हैं क्या। तो हम चलते हैं मेनू पे और यहाँ पे एक मेनू ऑलरेडी मेनू 1, चलो क्रिएट मेनू पे जाता हूँ। यहाँ पे मैं मेनू 2 डाल देता हूँ, मेनू 2। और ये मेनू 2 कहाँ जाएगा, फुटर पे। ये कहाँ जाएगा, फुटर पे। और इसको मैं नेक्स्ट करता हूं और यहां पे मुझे ऐड आइटम, उसके अंदर मुझे डालना क्या है, उसको डालना, वो डालना है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूज कर चुका हूं। तो मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे जाके एक और पेज बनाना है। यहाँ पे पेज में गया मैं, ऐड न्यू पेज, और वहां पे मैं चलो क्या डालूं, मेरे फुटर में मैं डाल देता हूं प्राइवेसी पॉलिसी डाल देता हूं मैं। ठीक है, मैं प्राइवेसी पॉलिसी, और इसको मैं पब्लिश कर देता हूं। और यहाँ पे जाता हूं और इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, यहाँ से रीलोड करता हूं। अभी यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी नहीं है। अब मेरे यहाँ पे मैंने पब्लिश करने के बाद ये प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे आ चुकी होगी। तो मेनू 2 जो है मैंने यहीं से बना लिया है। तो मेनू में फिर से गया, मैंने इसको रीलोड किया है, क्रिएट न्यू मेनू, और मेरे न्यू मेनू का नाम होगा मेनू 2। और मुझे उसको कहाँ डालना है, फुटर में। नेक्स्ट किया और यहाँ पे ऐड आइटम, और ये देखिए प्राइवेसी पॉलिसी आ चुका है। यहाँ पे मैंने उसको क्लिक कर दिया, प्राइवेसी पॉलिसी, और यहाँ से मैंने इसको पब्लिश कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी करके मेनू यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ चुका है। आप राइट साइड में देखिए अभी ये रीलोड हो रहा है। चलिए मैं आपको यहाँ पे देखिए ऑल राइट रिजर्व लिखा हुआ है, और मैं इसको एंटर मारता हूं। ये देखिए यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी करके आ गया है। तो इस तरह से आप ये मैंने दूसरा मेनू भी मैं यहाँ पे ऐड कर लिया हूं।
तो इस हिसाब से प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे और भी आप मेनू डाल सकते हो। और यहाँ पे चलते हैं हम पेज पे, और इस पेज पे फिर आपको सारी चीजें लिखना होगा। और यहाँ से मैं चलता हूँ आपके अपीयरेंस में, अपीयरेंस में मेनूज में चलते हैं, और ये रहा मेनू 1 और ये रहा मेनू 2। तो अगर मैं यहाँ पे मेनू 2 क्लिक करता हूँ और उसको सेलेक्ट करता हूँ, तो उसके अंदर सिर्फ प्राइवेसी पॉलिसी करके एक ही दिखा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पे मैं इसको हाइपर लिंक दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे डिसेबल लिंक अनक्लिकेबल, तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ। तो अभी होगा क्या, ये मेरा पेज बन चुका है। तो कोई भी यहाँ पे देखिए माउस जा रहा है, कर्सर जा रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो जैसे ही कोई क्लिक करेगा तो ये जो मैंने पेज बनाया है यहाँ पे, ये पेज में मैं जो चीजें डालूंगा वो वहां पे प्राइवेसी पॉलिसी में चला जाएगा। अभी करना क्या है मुझे, मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे लाइव। मैं प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पेजेस में गया, मैं लिव, जो चीजें आप कस्टमाइजेशन में कर सकते हैं बहुत बार वही चीजें आप डैशबोर्ड में भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइवेसी पॉलिसी करके है, मैं इसके एडिट में जाता हूं, ठीक है। और इसको, ये रहा, ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है, मैंने इस तरह से बनाया है। ये आई थिंक ये मेरा पेज नहीं है जो मैंने बनाया। ये मेरा, यहाँ पे देखिए ये 2 पॉलिसी बना रहा है। ये एक बाय डिफॉल्ट था और एक मैंने जो बनाया है वो है। तो देखते हैं प्रीव्यू, ये मेरा नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने बनाया था, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब बचा एक प्राइवेसी पॉलिसी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया, इसके मैं एडिट में जाता हूँ क्योंकि उसमें मैंने कुछ डाला नहीं है। ये वर्डप्रेस ने ऑटोमेटिक एक प्राइवेसी पॉलिसी का बनाया। ये मेरा जो पेज है इसके मैं एडिट में जाता हूँ, और यहां से मैं कुछ कंटेंट ले लेता हूं। जैसे मेरी वेबसाइट, प्राइवेसी पॉलिसी क्या होती है, प्राइवेसी मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूं और वहां से कुछ कंटेंट में, ये कंटेंट मैं ले लेता हूं। और इमेज एक मुझे चाहिए तो एक मैं इमेज, मैं यहाँ से जस्ट आपको दिखाने के लिए कुछ चीजें डाउनलोड कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप किसी का कॉपी पेस्ट कीजिए, आपको आपका बनाना है। मैं सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे ये चीजें कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एलिमेंटर में गया, यहाँ पे मैंने उस इमेज को कॉपी किया, उस इमेज को यहाँ से क्लिक किया, इमेज को यहाँ पे ड्रॉप किया, और इमेज में मैंने जो इमेज अभी डाउनलोड किया है पीपी करके, माय डाउनलोड, ये उसका नाम था पीपी, ये रहा वो इमेज। उस इमेज को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरह से। स्टाइल में गया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा अगर करना चाहूँ तो मैं बड़ा भी कर सकता हूँ। ये इस तरह से, ये देखिए फिट बैठ गया। ये थोड़ा पिक्सलेट हो रहा है। उसके बाद मेरा जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। काफ़ी छोटा सा है, मैंने अभी जो कॉपी किया है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट टाइटल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। तो अब होगा क्या, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब जैसे ही कोई, ये देखिए, जैसे ही कोई यहाँ पे क्लिक करेगा मेरे उस प्राइवेसी पॉलिसी के पेज पे, ये देखिए मेरे इस पेज पे वो आ चुका है प्राइवेसी पॉलिसी के। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। और यहां से मैं डैशबोर्ड पे जाता हूं, फिर से मैं पेजेस पे जाता हूं, ऑल पेजेस करता हूं, और ये प्राइवेसी पॉलिसी का मैं यहां से एडिट पे जाता हूं, और एडिट पे जाके मैं इसको फुल विड्थ ले लेता हूं। ये जो पेज है इसको मैं यहां से टेम्पलेट एलिमेंटर फुल विड्थ, अपडेट,
और यहाँ से मैं इसको कॉपी किया और मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो लैंडिंग पेज जो था यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, राइट साइड में यहाँ पे साइड बार आ रहा था, वो निकल गया और ये मेरा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है। इसे आपको सुंदर बनाना है, मैंने जस्ट आपको दिखाना के लिए। आपकी वेबसाइट की जो जो प्राइवेसी पॉलिसी होगी आप वहां पे इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो अगर आप परचेस करते हैं डिजिटल, यहाँ पे मैं आपको मेरा मैं एक फुटर दिखाता हूँ। ये फुटर एलिमेंटर प्रो से बनाया गया है। अगर आपके पास एलिमेंटर प्रो है तो आप इस तरह के रेडीमेड फुटर बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह का, ये जो एलिमेंटर प्रो, ये एलिमेंटर से बनाया गया है। इसमें क्या रहता है, ये रेडीमेड टेम्पलेट रहता है। आपको करना क्या है कि सिर्फ यहाँ पे आपके लिंक्स डाल दीजिए, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, ये सारी चीजें यहाँ पे डाल दीजिए, आपका फुटर बन गया। ये जो हेडर है, ये हेडर भी उसी से बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में एक इमेज लिया गया है, हेडर के बैकग्राउंड में एक इमेज लिया गया है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे पेड सर्विसेज से की गई है। सो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।